Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and retirement of a partner. Or the specific concept that is preparation of a balance sheet, revaluation account, partners capital account and एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. कैसे एक पार्टनर रिटायर होता है तो कैपिटल एडजस्ट करते हैं. क्वेश्चन है एनएसबी और पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ हाफ 1/6 1/3. बैलेंस शीट दे रखा है. आप लास्ट लाइन देखो लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, न्यू फर्म. एनएस रहेंगे, बी रिटायर हो जाएगा तो बी का लोन अकाउंट में आ जाएगा. इसके बाद आप ब्लैंक फॉर्मेट उतारने के बाद सबसे पहले कैपिटल बैलेंस को नोट डाउन करो. बाय बैलेंस नोट डाउन, एनएसबी का कैपिटल लिखो. जनरल रिजर्व को रेशियो में बांटो 1/2 1/6 1/3 बाय जनरल रिजर्व. और रेशियो निकालो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि गुडविल ट्रीटमेंट दे रखा है फोर्थ पार्ट. और 20 रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 21,000. फार्म का गुडविल को 21,000 वैल्यूएशन करा गया. तो ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1:2, 1/2 1/6 एंड 1/3 दैट इज 3:1:2. सबका डिनोमिनेटर 6 बना दो. न्यू रेशियो 3:1, गेनिंग 3:1 होगा बट निकाल के देखो. गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, एम्स गेन 6/24 एंड एस गेन 2/24. Therefore गेनिंग रेशियो ऑफ एनएस 3:1. तो गुडविल 3:1 में बटेगा. गुडविल ट्रीटमेंट, तो इसमें 20 शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 21,000. यू कैन सी बी शेयर ऑफ गुडविल फोर्थ एडजस्टमेंट. On 20 retirement, goodwill of the firm was valued at 21,000. Goodwill of the firm 21,000 है. उसमें 20 शेयर ऑफ गुडविल 21,000 का 2/6 7,000. Then N will transfer for goodwill to be 7,000 का 3/4. इसको 3:1 में बांटो. 3/4 1/4. दिस इज गेनिंग शेयर. अभी जर्नल एंट्री पास कर दो. कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो एन एस टू बी देने वाले टू लेने वाले, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एन एस टू बी. ये एंट्री को कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे? बाय एन एस बी में, बाय एन्स कैपिटल बाय एस कैपिटल बाय एन एस बी में एंड एनएस में 2B, एन और एस में 2B कैपिटल अकाउंट. दिस इज द पोस्टिंग ऑफ दिस जर्नल इनटू द लेजर. कैपिटल अकाउंट्स तीनों के एनएस टू बी. तो इट विल लुक लाइक दिस: एनएस टू बी, एनएस टू बी, एनएस टू बी, एनएस टू बी, एन्स कैपिटल एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. Then next as adjustment, freehold premises and stock were to be appreciated by 20% and 15%. freehold premises को 20% बढ़ाओ और ऐड करके लिख दो premises में 40 + 8 48. स्टॉक को 15% बढ़ाओ, बाय स्टॉक 15% ऐड करके लिख दो स्टॉक में 3,300. तो दैट इज 22 + 3,300 25,300. Then provision for bad debts was to be increased by 1,500. bad debt provision बढ़ेगा 1,500. इधर लिखो तो provision for bad debt 1,500. तो provision for bad debt 1,500. मशीनरी, उससे पहले मशीनरी फर्नीचर है तो आई लॉस्ट मशीनरी एंड फर्नीचर. मशीनरी एडजस्टमेंट 2 देखो. मशीनरी and furniture were to be depreciated by 10% and 7%. मशीनरी का 10% घटाओ और मशीनरी में 3,000 माइनस करके लिखो. 30 - 3 = 27,000. मशीनरी में 27,000 लिखो. फर्नीचर का 7% घटाओ और फर्नीचर से माइनस करके लिखो 7%, यानी 26,000 माइनस जो भी वैल्यू है यहाँ पे
फर्नीचर का, तो फर्नीचर के वैल्यू से 12,000 का 7% निकालो, यहाँ पे लिख दो, इसको माइनस करके फर्नीचर में लिखो 1160। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500 टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, यहाँ पे 1500 बढ़ाओ, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और प्रोविजन 1000 था तो 1000 को 2500 बना दो, मेक इट 2500, 1000 प्लस 1500 2500, और डेटर को लिखो 20,000 माइनस 2500 इज इक्वल टू, दिस इज 17,500। 17,500 के बाद प्रोविजन पर बैड डेट 17 और 20 रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 21,000, उसका हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अभी रिवैल्यूएशन इज कंप्लीट, रिवैल्यूएशन को क्लोज करो। 11,300 डेबिट साइड में लिखो, 11,300 माइनस दिस, तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को टू कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ एनएसबी 3:1:2, तो 3/6 1/3/6 1/6 2/6, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट तीनों में लिख दो। और बी को टोटल करो, बी का टोटल हो जाने के बाद डेबिट साइड में लिखो टू 20 लोन अकाउंट, जो लोन अकाउंट बी का आया उसको बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में यहां उतार दो, 20 लोन अकाउंट। देन एन एस को टोटल करो, इसको डेबिट साइड में उतारो, टू बैलेंस शीट करो। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल अकाउंट 2 लाइन और बढ़ा दो, और क्वेश्चन पढ़ो। फिफ्थ एडजस्टमेंट, the continuing partners decided to adjust their capitals in their new profit sharing ratio after retirement of B. Surplus deficiency in their capital accounts was to be adjusted through the current accounts. ये जो कैपिटल अकाउंट को ऐड करके इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखो, तो इट इज लाइक दिस। नोट 3 कैपिटल एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, ये वाला कैपिटल को ऐड कर दो, और इसको एन एस के बीच में ओल्ड न्यू रेशियो में बांटो 3:1 में। एन्स न्यू कैपिटल दिस इंटू 3/4, 48,730, बी का 64,937 इंटू 1/4 दैट इज 16,243, ये दोनों हो गया कैपिटल। ये दोनों कैपिटल को टू बैलेंस शीट में यहाँ लिख दो, टू बैलेंस शीट में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। इन्होंने बोला पैसे लेन देन नहीं है, इट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट्स। तो यहाँ पे एन का कैपिटल बड़ा है तो इसको डेबिट साइड में पहले लिखो, और ये दोनों कैपिटल को यहाँ पे लिख के टोटलिंग भी लिख दो, टोटल करके। और ये कैपिटल 48,730 इधर लिखो, इसको क्रेडिट साइड में उतारो। डिफरेंस होगा बाई एन्स करेंट अकाउंट, यहाँ पे इधर लिखो एन्स करेंट अकाउंट, और एन्स करेंट अकाउंट को उतार दो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में जो गैप आता है दैट इज डिफरेंस, दैट इज डेबिट बैलेंस। तो एन का करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में उतारो, एन्स करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। और ये बड़ा है एस का, एस को इधर टोटल करो, इसको डेबिट साइड में उतारो, इसको माइनस करने के बाद इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा टू एस का करेंट अकाउंट। एस का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड में आया, तो इसको नीचे बैलेंस शीट में उतारो। एस का करंट अकाउंट 15,000, और बाकी जो है भर दो। बाकी कैसे भरना है ना, कैश को भर दो अपने जगह पे 7,000, और बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर ये दोनों को फिल करो। बिल्स पेबल 12,000, सन्ड्री क्रेडिटर 18,000, और ये दोनों साइड का टोटल करो। ये बोथ दी साइड शुड बी टोटल। ये जो दोनों अगर बैलेंस शीट टैली हो गया तो योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, एंड यू शुड डू द क्वेश्चन वेरी केयरफुली।